गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आजकल का जैसे जीवन हो गया है, आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में जिस तरह से इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है, तो वो इंसान सोचता है कि हम अपने से ऊपर, अपने से रईस, अपने से बड़े ओहदे के इंसान से नाता जोड़ें ताकि उनके संबंध के कारण हम जिंदगी में आगे बढ़ सकें। हर एक कोई इंसान ऐसा करता है, लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, कोई ये नहीं सोचता कि अगर तुम ऐसे पैसे वाले से, अपने से बड़े ओहदे वाले इंसान से नाता जोड़ के सोच रहे हो कि आप आगे बढ़ जाओगे, तो आप अपने सतगुरु से अगर जुड़ गए तो सोचिए आपका ओहदा कितना बड़ा हो सकता है। इंसान आजकल अपने परमात्मा से हट के पैसे के पीछे भागने लग गया है और इतना पागल हो गया है कि अब अपने परमात्मा को भूल ही चुका है, अपने सद्गुरु से कहीं ना कहीं अलग हो जाता है पैसे के चक्कर में। पैसा कमाना ज़रूरी है, सिर्फ उसको ज़रूरत के हिसाब के लिए रखो, लेकिन उसको अपना पागलपन मत बनने दो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु से संबंध के बारे में आज की साखी है मेरी। तो ये सच्ची और सुंदर सी साखी आप सभी से शेयर करने जा रही हूँ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बार एक पंडित जी ने एक दुकानदार के पास 5,000 रुपये रख दिए थे। उन्होंने सोचा कि जब मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं ये पैसा इनसे ले लूँगा। कुछ सालों के बाद जब बेटी सयानी हो गई तो पंडित जी उस दुकानदार के पास गए, लेकिन दुकानदार ने साफ साफ मना कर दिया और बोला, आपने मुझे कब पैसा दिया, बताइए ज़रा, क्या मैंने कुछ लिख कर दिया था क्या आपको? पंडित जी उस दुकानदार की इस हरकत से बहुत परेशान हुए, बड़ी चिंता में डूब गए कि ये क्या किया इसने, मेरा भरोसा ही तोड़ दिया, मैंने कितने भरोसे से इसको पैसे दिए थे। फिर कुछ दिनों के बाद पंडित जी को याद आया कि क्यों ना राजा से इस बारे में शिकायत कर दूं, ताकि वे कुछ फैसला कर देंगे और मेरा पैसा मेरी बेटी के विवाह के लिए मिल जाएगा। फिर पंडित जी राजा जी के पास पहुँचे और अपनी फरियाद सुनाई। राजा ने कहा, कल हमारी सवारी निकलेगी और तुम उस दुकानदार की दुकान के पास में ही खड़े रहना। दूसरे दिन राजा की सवारी निकली। सभी लोगों ने फूल मालाएं पहनाई और किसी ने आरती उतारी। पंडित जी उसी दुकान के पास खड़े थे। जैसे ही राजा ने पंडित जी को देखा तो उन्हें प्रणाम करके कहा कि गुरुजी, आप यहाँ कैसे? आप तो हमारे गुरुजी हैं, आइए इस बग्गी में बैठ जाइए। वो दुकानदार ये सब देख रहा था। उसने भी आरती उतारी और राजा की सवारी आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा ने पंडित जी को बग्गी से नीचे उतार दिया और कहा, पंडित जी, हमने आपका काम कर दिया है, अब आगे आपका भाग्य। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जिस तरह वो दुकानदार सब कुछ देख रहा था और उसको देख कर वो बहुत हैरान था कि पंडित जी की तो राजा से बहुत अच्छी सांठ-गांठ है, कहीं वो मेरा कबाड़ा ही ना कर दें, कहीं उन्होंने मेरी शिकायत कर दी तो, मेरी दुकान ही यहाँ अगर हटवा दी तो यहाँ से, राजा ने गुस्से में मेरे को यहाँ से शहर से निकाल दिया तो मैं क्या करूँगा? दुकानदार ने तुरंत अपने मुनीम को पंडित जी को ढूंढ कर लाने को कहा। पंडित जी एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ सोच रहे थे। मुनीम जी बड़े ही आदर के साथ उन्हें अपने साथ ले गए। दुकानदार ने आते ही पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, पंडित जी, मैंने काफ़ी मेहनत की और पुराने खातों को देखा तो पाया कि खाते में आपका 5,000 रुपये जमा है और पिछले 10 सालों में ब्याज के 1,10,000 रुपये भी हो गए हैं। पंडित जी, आपकी बेटी भी तो मेरी बेटी जैसी है, अतः 11,000 रुपये आप मेरी तरफ से ले जाएं और उसे बेटी की शादी में लगा दीजिए। इस प्रकार उस दुकानदार ने पंडित जी को 1,21,000 रुपये और 500 रुपये देकर बड़े ही प्रेम के साथ विदा किया। जब मात्र एक राजा के संबंध से हमारी विपदा दूर हो गई, यानी कि उन पंडित जी की विपदा दूर हो गई, तो हम अगर दुनिया के राजा यानी कि सतगुरु से अपना संबंध जोड़ लें तो हमें कोई भी समस्या, कठिनाई या फिर हमारे साथ किसी भी तरह के अन्याय का तो कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होगा। कबीर महाराज कहते हैं, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए।
तो गुरुप्यारी साध संगत जी, अगर आप सतगुरु की शरण में आ जाएंगे तो आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। जैसे कि कबीर जी ने कहा कि गुरु से बड़ा कोई है ही नहीं। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, आप व्यर्थ यूं लोगों से तालमेल बनाने में, उनके पीछे भागने में, ये सब अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। अगर आप अपने सतगुरु से नाता जोड़ लेंगे तो आपको किसी से भी कोई नाता जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब कि आगे बढ़ने के लिए आपको अपने से किसी बड़े ओहदे के इंसान से जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आप अपने सतगुरु से जुड़ गए उस दिन समझ लिए आपकी डोर परमात्मा से जुड़ गई। अपनी डोर यूं इंसानी लोगों के हाथ में ना थमाएं, नहीं तो इस इंसान के रूप में या किसी और योनि में आप ऐसे ही भटकते रहेंगे। इन्हीं इंसानों के इर्द गिर्द आपकी ज़िंदगी यूं ही गुजरती रहेगी। हर बार जीवन में आप ऐसे ही भटकते रहेंगे और ऐसे ही आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। 84 में से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, अपने सतगुरु का साथ रखें। वो ही सबसे बड़ा है, उसका सबसे बड़ा ओहदा है दुनिया में, सबसे बड़ा राजा वही है दुनिया का। अपने सतगुरु के चरणों में रहें, उनकी सेवा करें, उनकी हर बात मानें। फिर देखिए आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी और शब्द के साथ। तब तक के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गुरुप्यारी साध संगत जी, सिमरन करना ना भूलें, सच्ची सेवा करना ना भूलें। सिमरन निस्वार्थ करें और जितना हो सके परमार्थ करें। कभी किसी का दिल ना दुखाएं, कभी किसी कमज़ोर पे हाथ न चलाएं, कभी किसी कमज़ोर की कमज़ोरी का फ़ायदा ना उठाएं। क्योंकि जिस दिन उस परमात्मा ने आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा लिया तो आप कहीं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आपका कोई वजूद नहीं है। हम उस परमात्मा के नाखून में फंसी हुई धूल के कण के बराबर भी नहीं है। तो किस बात का घमंड है? इस पैसे का जो आपके साथ नहीं जाएगा, इस पैसे के घमंड में आके किसी गरीब को, किसी कमज़ोर को सताना, ये कहाँ का न्याय है? एक दिन जाना है आपने, उसी परमात्मा से मिलना है और हिसाब होगा। इस धरती पर भी परमात्मा पनिशमेंट देता है और इसके बाद जो पनिशमेंट मिलती है ना, वो असली पनिशमेंट होती है। तो अगर वो पनिशमेंट नहीं भुगतनी है आपको, वैसा अगर नहीं भटकना है, आपकी आत्मा को अगर शांत रखना है, आगे भी शांति देनी है और इस परमात्मा से मिलना है, तो किसी कमज़ोर के साथ बुरा व्यवहार ना करें। किसी के भी साथ कोई बुरा व्यवहार ना करें, सबके साथ अच्छे रहें, सबसे प्यार से बोलें। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, मुझे आशीर्वाद देते रहें ताकि इसी तरह आपको मैं यूं ही सुंदर सुंदर सी साखियाँ सुनाती रहूं।